आस्था का प्रतीक और 500 सालों का संघर्ष अब खत्म होने जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। इंतजार है तो बस 22 जनवरी के उस शुभ दिन का, जब अयोध्या में दिवाली की भव्यता के साथ भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। लिहाजा उसके लिए तैयारियां भी भव्य की जा रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विशाल कालरा भी, जो आज करेंगे बात एक बेहद ही खास मेहमान के साथ, जो हर मुद्दे पर रखते हैं बेबाकी से अपनी राय। हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आलोक जी, अयोध्या धाम तैयार, 22 जनवरी को विराजने जा रहे हैं प्रभु श्री राम। उद्घाटन की कितनी तैयारियां पूरी, किस किस को भेजा गया है निमंत्रण? उद्घाटन की तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। मुख्य रूप से तो इसमें भारत के बड़े संतों का कार्यक्रम है। 4,500 संत भारत के हर मत पंथ के, हर संप्रदाय के ऐसे वहाँ पर विराजमान होंगे। उनमें से 11 लोग, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी लोग होंगे, वो मंदिर में विशेष पूजन करेंगे। और इसके अलावा देश में जो भी हुज़ हू है, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कला, संस्कृति, नृत्य, किसी भी क्षेत्र में जो प्रमुख लोग हैं खेल के, और सब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भी हमने निमंत्रण किया है। पर इसके साथ साथ हम 10 करोड़ परिवारों में जाकर के लगभग 50 करोड़ हिंदुओं को निमंत्रण करेंगे। उनको अयोध्या के मंदिर से पूजित चावल देंगे, हल्दी चावल जी। और कहेंगे कि अपने घर में मत देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना, और गोदी के बच्चे से लेके व्हीलचेयर तक के बुजुर्ग को मंदिर में आना है। वहाँ की LED स्क्रीन पर देखना है, और जब आरती होगी तो फिर बैठ के नहीं देखना है। 5 लाख से ज़्यादा मंदिर विश्व भर के, ये करोड़ों करोड़ों का समाज उस आरती को खड़ा होकर गाएगा। उसके पैर थिरकेंगे, उसके हाथ ताली बजाएंगे, आंखें दर्शन करेंगी, मुंह बोलेगा, कान सुनेंगे। सर्वात्मना राम जी की पूजा होगी। और ऐसा इन करोड़ों हिंदुओं का एक साथ खड़ा होना, ये विश्व में हिंदू और हिंदुत्व के जागरण की घोषणा भी करेगा। एक सवाल यह है कि जब 22 जनवरी का वो दिन आएगा, जब कहा जाता है कि किसी चीज का इंतजार आप बड़े लंबे समय से कर रहे हो, तो उसका महत्व भी उतना ही बढ़ जाता है। और इसके लिए तो हिंदुओं ने सैकड़ों साल का इंतजार किया है, एक कानूनी लड़ाई अपने आराध्य के लिए लड़ी है। तो जब वो दिन आएगा, उस दिन का कार्यक्रम क्या होगा, जरा सिलसिलेवार तरीके से और बता दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा कहा जा रहा है कि कई दिन पहले से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 1 सप्ताह पहले से शुरू हुआ है। काशी के पंडितों ने किया है। संपूर्ण विधि पूरी की जाएगी। 4.25 फुट 51 इंच के रामलला हैं। पर ये रामलला हैं, राम दरबार तो पहली मंजिल पे बनेगा, इसलिए ये जो छवि है, ये 5 साल के बालक की छवि है। मैंने तो भारत के किसी मंदिर में ऐसी छवि नहीं देखी। 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से मूर्तियां बनाई, उसमें से एक मूर्ति वहाँ होगी। सब भारतीयों की श्रद्धा उसमें प्राण फूंकेगी। देश के संतों के साथ प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक होंगे। मैंने बताया कि सब धाराओं में से 11 प्रतिनिधि लोग उनके पूजन के लिए अंदर जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का समापन और आरती। प्रधानमंत्री के जाने के बाद ये जो सारे आमंत्रित अतिथि हैं, ये भगवान के उसी दिन दर्शन कर सकेंगे। जी, आपने ये नहीं बताया लेकिन कि उद्घाटन कौन करने जा रहा है। लोगों को बेसब्री से इंतजार।
देखिए पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर उपस्थित होंगे, तो क्या उन्हीं के हाथों होगा या किसी और नाम पर हो रहा है विचार विमर्श? उद्घाटन नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा वो पंडित और उनके मंत्र करते हैं। सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी इसके साक्षी होंगे, योगी जी इसके साक्षी होंगे। पर प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि के अनुसार काशी के विद्वान करेंगे। 5 अगस्त को भी जब प्रधानमंत्री पधारे थे तो उन्होंने शिलान्यास नहीं किया था, उन्होंने भूमि पूजन किया था। शिलान्यास तो 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक लिखित अनुबंध के अंतर्गत एक अनुसूचित नेता कामेश्वर चौपाल ने किया था। ये मंदिर सबका है, सब दलों के लोगों का है, और प्रधानमंत्री होने के नाते भारत की जनता के प्रतिनिधि होकर आ रहे हैं। बहुत से मंदिर हमारे देश में है, लेकिन किसी भी मंदिर को राष्ट्र मंदिर नहीं कहा जाता। अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। ये बात सच है, और केवल एक मंदिर बनाने की ये तपस्या नहीं है। मंदिर तो आपने ठीक कहा, बहुत सारे हैं। भगवान राम की तुलना ये की गई है कि वो हिमालय से गंभीर हैं और सागर से धैर्यवान हैं। उत्तर के थे, दक्षिण तक गए थे, समुद्र पार करके लंका गए थे। राम अपने आप में विग्रहवान धर्म भी हैं और संपूर्ण भारत राष्ट्र के मर्यादाओं के साक्ष्य प्रमाण भी हैं। उनके जन्म स्थान पर बना मंदिर, जिसको 65 करोड़ हिंदू समाज ने अपनी पुण्याई से कमाया हुआ पैसा लगाया है, जिसके लिए 74 युद्ध हुए, जिसके लिए लाखों लोग बलिदान हुए। वास्तव में ये मंदिर ऐसा हो गया है कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए ये राष्ट्र का भी मंदिर है और राम का भी मंदिर है। बिल्कुल, हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए 500 साल पुराना इंतजार अब खत्म जो होने जा रहा है। ऐसे में आलोक जी, कार सेवकों पर गोली चलाने से लेकर आज राम मंदिर बन रहा है, इस पूरे सफर को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे एक दुख है, वो दुख बना रहेगा। ये जो सारे आपने प्रश्न पूछा, ये संघर्ष, ये गोली, ये हम विदेशियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, मुगलों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। अपने ही देश की चुनी हुई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। क्यों ऐसा कहा गया था कि अयोध्या में कार सेवक तो क्या, हम पक्षी को भी पर नहीं मारने देंगे? केवल कहा नहीं, सब ट्रेनें लखनऊ पे टर्मिनेट कर दी, सब राजमार्गों के बीच में खाई खोद के पानी भर दिया, लाखों लोगों को पैदल आने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांवों के रास्ते ठंड के दिनों में गन्ने के खेतों में रात में सोना, और फिर जब वो सब पहुंच गए और आगे बढ़े तो गोलीबारी हुई। कितने लोग मारे गए, कितने लोग सरयू के पानी में बह गए, इसका आज तक पता नहीं है। ये क्यों करना पड़ा भाई? क्या उन सबको मालूम नहीं था ये बात? क्यों ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दी थी कि हम विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा, विश्व हिंदू परिषद की जगह पर कार सेवा करेंगे। सरकार ने, कोर्ट ने बहस पूरी सुन ली थी, निर्णय नहीं दिया। जब निर्णय नहीं दिया तब ऐसा हो गया कि हमने कहा सरयू से पानी लो, अंजलि में रेत लो, यहाँ ला के डाल दो। जो कई बार आ चुके थे उन्होंने कहा ये कैसी कार सेवा है, ये कैसा विद्रूप लोकतंत्र है, ये कैसा न्यायतंत्र है जो मुकदमों को चलाता रहता है और उत्तर नहीं देता। वो जो आक्रोश फूटा
उस आक्रोश ने निशस्त्र लोगों के प्रहारों से वह ढांचा गिरा दिया। मुझे दुख है कि आजाद भारत में ये सब हुआ। मुझे उम्मीद है कि काशी विश्वनाथ और मथुरा के जो मुकदमे चल रहे, उन मुकदमों में जो कोर्ट के फैसले होंगे उनको सब लोग स्वीकार करेंगे। और इसलिए वहाँ हिंदू पक्ष अगर जीतेगा, मुझे आशा है कि जीतेगा, तो वहाँ भी हम लोग मंदिर को देख सकेंगे। अब देखिए, चूंकि कार सेवकों की बात हुई यहाँ पर, उन पर गोली चलाने को लेकर बात हुई यहाँ पर, आलोक जी, अभी 2-4 दिन पहले ही शिवपाल यादव से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर तो हम भी बना देते अगर हम सत्ता में होते। आप उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? वो सत्ता में थे जब गोलियां चली थी, उनकी सरकार ने चलवाई थी और इसका गौरव महसूस किया था, इसको अपनी उपलब्धि बताया था। तब तो वो जो माय कॉम्बिनेशन है चुनाव का, मुस्लिम और यादव, तो यादव उनसे छिटकेंगे नहीं इस विश्वास के साथ, मुसलमान साथ आएंगे तो हम जीत जाएंगे। अभी भी सत्ता ने नहीं बनवाया है। मैं आपको कह सकता हूं, हमने एक पैसा भी सरकार का इस मंदिर को बनाने में खर्च नहीं किया है, करेंगे भी नहीं। इसको लार्सन एंड टूब्रो और टाटा सन्स ने बनवाया है, टाटा कंसल्टेंसी ने, सरकार ने नहीं बनवाया। लेकिन सरकार का रोल तो रहा है डे टू डे की सुनवाई में। आपको आपसे ये सवाल इसलिए ये जरूरी था क्योंकि जब आपने शुरुआत में कानूनी लड़ाई का जिक्र किया, आपने ये कहा कि कार सेवकों पर गोलियां किसने चलाई, किसी विदेशी ने थोड़ी ना चलाई, हमारे देश में हमारी चुनी हुई सरकारों ने साथ नहीं दिया। जब ये कानूनी लड़ाई चल रही थी मोदी सरकार के आने से पहले, क्या कभी कोई ऐसा समय आया कि आपको लगा कि उम्मीद अब टूटती जा रही है, सालों साल लग गए हैं, पता नहीं और कितने साल लगेंगे, फैसला आएगा भी या नहीं आएगा? क्योंकि ऐसे ऐसे वकील हमने देखे जिन्होंने जाकर कोर्ट में कहा कि इसे टाला जाए, इसे वक्त पर फैसला ना किया जाए। कभी उम्मीद टूट गई थी? मैं सोचता था कि मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मुझे ध्यान है, एक दिन इस मुकदमे की सुनवाई लगी थी, मुख्य न्यायाधीश ने केस आते ही एडजर्न कर दिया। हमारे वकीलों ने कहा कि क्यों, इतना महत्वपूर्ण मामला है, सुनते क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमने और भी मुकदमे सुनने हैं। कौन सा सुना? तो रिटायरमेंट के पहले एडल्ट्री का जो मुकदमा था उसको सुन करके और एडल्ट्री के ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज करने का फैसला पहले किया। क्या इन दोनों में से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था? और मैंने कहा था कि जुडिशरी इस मामले में अपने कर्तव्य के पालन में विफल हो रही है। 1992 में ढांचा टूटा, 1992 में राम जानकी टेंट में गए, फैसला क्यों नहीं हुआ 2010 तक? इतने साल क्यों लगे? और अभी जब लग गए, सुप्रीम कोर्ट में 2011 में आ गया, तो उसके बाद भी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं वास्तव में मानता हूं कि जिस बेंच ने सुना उसके पहले इस मुकदमे में हाथ डालने के लिए कोई तैयार नहीं था। और इसलिए आप कहेंगे तो मुझे आप प्रसन्नता है कि काशी विश्वनाथ के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले जो निर्णय दिया है उसमें कहा है कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और डिस्ट्रिक्ट जज को कहा है 6 महीने में फैसला करो। अगर ये फैसला उस समय आ जाता जब आ जाना चाहिए था, तो भारत को ये सब नहीं देखना पड़ता। आपको लगता है कि जुडिशरी में बैठे हुए लोगों की सोच राम मंदिर पर फैसले के बाद बदल गई है? क्योंकि आपने कहा काशी का मामला आते ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का मामला है, अयोध्या के बारे में ऐसा नहीं कहते थे। मैं ये सोचता हूं कि उनको इन मुकदमों का महत्व, इनका व्याप और गहराई समझ में आ गई है।
जब तक ये मुकदमा चलता रहता है, भारत के दो बड़े समुदायों में एक सिमरिंग टेंशन्स बनी रहती है। निबट जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। और जैसा हमने राम जी के मामले में देखा, ये कहा जा रहा था कि दंगे हो जाएंगे, पर हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वीकार कर लिया। आपको ध्यान होगा, विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी, हम अयोध्या में कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे। कोर्ट ने कहा कि उनको 5 एकड़ दो, हमने स्वीकार किया। भारत के लोगों की भारत के न्यायालयों में श्रद्धा है, और इस बात को जुडिशरी ने समझकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वाराणसी में यह आदेश दिया है कि 6 महीने में फैसला करो। ठीक है, यानी कि आप मानते हैं कि असर हुआ है। अयोध्या वाले मामले के बाद अब काशी पर नजरें हैं, और उसके बाद अब मथुरा की झांकी भी बाकी बताई जा रही है। उससे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये झांकी शब्द थोड़ा मिसलीडिंग है। हमने ये कहा है कि हम मथुरा और काशी के लिए संवैधानिक उपायों का उपयोग करेंगे, इसलिए हम आंदोलन नहीं कर रहे। मामला कोर्ट में है, हम वाच करेंगे, कोर्ट निर्णय करेगी, उसको देश स्वीकार करेगा। संविधान के अंतर्गत जो जो रास्ते हैं उन रास्तों का उपयोग करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, जब ये केसेस चलते हैं अदालत में, इस बीच में कुछ बयानबाजियां ऐसी हो जाती हैं जो माहौल को खराब कर देती हैं, और कुछ लोगों की तरफ से ये प्रयास होता है दिखाने का कि ये मानो हिंदू बना मुसलमान की लड़ाई है। मेरा ये मानना है कि आपके मुंह से अगर ये बात सामने आएगी तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि सनातन की बात करना तो सद्भाव की बात करना है। राम मंदिर बनने के बाद जो फैसला आया राम मंदिर को लेकर के, मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या में वो तबका है जो इस फैसले से खुश था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक माहौल इस तरीके से बना दिया गया कि अयोध्या का जो मामला है वो तो हिंदू वर्सेस मुसलमान है, काशी का जो मामला है वो तो हिंदू वर्सेस मुसलमान है। मैं आपसे कहूंगा कि जब अयोध्या का निर्णय आया, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि इसको हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हमने अपने सब कार्यकर्ताओं से कहा था कि सड़क पर प्रदर्शन, शोभा यात्रा, नारेबाजी नहीं करेंगे, संयम से स्वीकार करेंगे, और उस धार्मिक संयम को पूरे हिंदू समाज ने दिखाया। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, पिछले 5-6 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद के किसी भी पदाधिकारी का कोई गैर कानूनी और उत्तेजक बयान दिखाएं। हम लोग सावधानी से काम करने वाले लोग हैं। हम हिंदुओं के उत्थान और संगठन के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही जैसे कुछ संगठन मुसलमानों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमानों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो हिंदू विरोधी नहीं हो जाते। हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम मुस्लिम विरोधी नहीं हो जाते। और मैं आपको कहूं कि जिस समय पाकिस्तान बना था, धर्म के आधार पे बना था, देश का सबसे बड़ा माइग्रेशन हो रहा था, लोग मारे काटे जा रहे थे। पाकिस्तान ने अपने संविधान के आर्टिकल 1 में अपने को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया था। भारत की संविधान सभा, जिसमें बहुमत हिंदुओं का था, हमने कहा था राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। विश्व हिंदू परिषद जिम्मेवारी से व्यवहार करती है। जी, आपने कहा कि किसी तरह का कोई उकसावे वाला बयान नहीं दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है इस बात का। लेकिन आप ही का एक कोट है कि जो सनातन का अपमान करेगा वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो क्या ये किसी को धमकी, किसी को डराना या उकसावा देना किसी को? मुझे ये ऐसा नहीं लगता। इतिहास के कूड़ेदान में जाना, तो ये जो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, ये जो मुगल काल की बात है, ये जो अंग्रेजी राज की बात है, आज मुगल काल केवल एक स्मृति है, आज अंग्रेजों का राज केवल एक स्मृति है। सनातन अपनी संपूर्ण आभा के साथ जिंदा है।
इसलिए इतिहास को कूड़ेदान में फेंक जाना ये एक संयमित टिप्पणी है। 7,000 लोगों को निमंत्रण अब तक दिया गया है, जो मेरी जानकारी है। आप बेहतर बता सकते हैं किन किन लोगों को निमंत्रण जा चुका है और क्या उनमें कार सेवकों के परिवार भी हैं? है ना, उनमें कार सेवकों के परिवार भी हैं। जो कार सेवक चले गए उनके भी परिवार हैं, जैसे अशोक सिंघल जी हैं। जो संत चले गए उनके मठों से कुछ लोग हैं। इसलिए इस पूरी स्मृति को जागृत रखने का हम संपूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। 10 ऐसे लोग छांटे हैं जिन्होंने अपनी कुटिया में से राम जन्मभूमि के लिए 100 रुपए का समर्पण किया था, उनका स्वागत है। जिन्होंने ज़्यादा किया उनका स्वागत है। हमने तो सब राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भी बुलाया है। जो इस मंदिर के निर्माण में मजदूर लगे रहे सबसे लोअर रिंग पर, उसमें से प्रतिनिधि स्वरूप 200 लोगों को बुलाया है। इसलिए ये एक ऐसा जमावड़ा है जिस जमावड़े में पूरा हिंदुस्तान वहाँ पर प्रतिबिंबित होगा। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि उस दिन ज़्यादा भीड़ कहाँ होगी, धरती पर या आकाश में। कौन से ऐसे देवता नहीं होंगे जो इसको देखना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत भावुक कर देने वाले पल हम सबके लिए रहने वाले हैं कौन और हम से सबके लिए सौभाग्य की बात रहने वाली है। कौन से ऐसे कार सेवक राम भक्त होंगे जो उस दृश्य को देखने नहीं आएंगे। और 500 सालों में जो रहे, झोंपड़ी में रहे, राम मंदिर की लड़ाई में भाग नहीं लिया, हृदय में राम जी थे। अब राम जी का विराजना, इसलिए मुझे पहले लगता था कि ये अखिल भारतीय कार्यक्रम है। फिर जब विश्व भर का संदेश आया तो मैंने कहा वैश्विक कार्यक्रम है। अब मैं कहूँगा ये अखिल ब्रह्मांड का कार्यक्रम है। बिल्कुल, बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम है, वैश्विक ये कार्यक्रम है। इसी वजह से आलोक जी देखिए, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। कई लोगों को आप लोग निमंत्रण भेज चुके हैं। जिन लोगों के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आना भी चाहते हैं लेकिन निमंत्रण अगर उनके पास नहीं पहुंचा तो? 22 के बाद किसी भी दिन आए, स्वागत है। आपने मुझे कार सेवकों के बारे में पूछा था। प्रतिनिधि रूप में कुछ लोग आ रहे, सब तो नहीं आ सकते। तो हमने ये व्यवस्था की है कि 22 जनवरी के बाद में बड़े राज्यों को कुछ हिस्सों में बांटा है, ऐसा पूरे देश को 44 हिस्सों में बांटा है। और प्रत्येक हिस्से से लगभग 2000-1500 वह लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि की लड़ाई में हिस्सा लिया या उनके परिवार ने हिस्सा लिया, बिल्कुल उनको लेकर आएंगे। 22 फरवरी तक ऐसे 1 लाख लोगों को और दर्शन कराएंगे जी। उनको सुविधा हो तो हमने रेल मंत्रालय से पूछा है कि क्या वो हमको इसके लिए विशेष ट्रेन दे सकते हैं सब जगह से, पर सुविधा से लाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के अतिथि होंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, सरयू में स्नान, हनुमान जी के दर्शन आलोक और जी, आपने रामलला के सामने नतमस्तक होना। बिल्कुल, आपने जिक्र किया राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष में जितने लोग शामिल रहे थे उन सबको इनवाइट किया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ उन्हें बुलाया जाएगा। इसी बीच लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो ये रथ यात्रा निकाली, हर कोई वाकिफ है उससे, उनके योगदान से, उनके बलिदान से। उन्हें और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण भेज दिया गया। लेकिन इसी बीच चंपत राय का एक बयान सामने आया है कि मैं तो चाहता हूं वो आए, लेकिन उम्र के लिहाज से और स्वास्थ्य को देखते हुए वो ना ही आए। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया, हमने जाकर दिया है। और मेरे साथ में संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी थे, संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल जी और संपर्क प्रमुख रामलाल जी। चंपत राय जी ने प्रेम में कहा है, 96 साल की आडवाणी जी की उम्र और उनके मेडिकल इश्यूज, उतने भर के लिए कहा है। पर मुझे तो आनंद हुआ जब हम आडवाणी जी के घर गए
निमंत्रण दिया तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर चर्चा ही नहीं हुई। सीधे प्रतिभा जी ने लॉजिस्टिक्स पर चर्चा करनी शुरू की कि दादा आएंगे तो व्यवस्थाएं क्या क्या करना संभव है। उन्होंने बताई और पूछा क्या ये हो सकेगा, तो हमने कहा आप क्यों पूछ रही हैं, आडवाणी जी को आना है, जो भी व्यवस्था चाहिए होगी हम करेंगे, जोशी जी के लिए भी करेंगे। इसलिए चंपत राय जी के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं खींचना चाहिए। उन सब की सहमति से हमने दोनों को निमंत्रण दिया है। जहां तक निमंत्रण की बात है, आपने बीच में कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है। इस बीच कई नेताओं की तरफ से बयान आए कि भाई न्योता सिर्फ मोदी जी को क्यों है, मंदिर तो पूरे देश का है, न्योता सभी के लिए होना चाहिए। आज जरा स्पष्ट कर दीजिए कि न्योता सबको गया है कि नहीं गया है। वो बयान पुराना होगा। खड़गे जी के पास में जाकर न्योता दिया है, उन्होंने भी समय दिया, बातचीत के लिए भी समय निकाला। हम खड़गे जी को, सोनिया जी को और अधीर रंजन चौधरी जी को, कांग्रेस से 3 और बाकी बड़े राजनीतिक दलों से उन दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण दे रहे। हमने किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया है, किसी राज्यपाल को नहीं बुलाया है, भाजपा के राज्यों वालों को भी नहीं बुलाया है। पर ममता जी अगर अध्यक्ष के नाते हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगी, नवीन पटनायक करेंगे, अरविंद केजरीवाल करेंगे, तो सम्मान के साथ में उनका स्थान वहाँ पर होगा। मुश्किल था निमंत्रण किसे दिया जाए, किसे छोड़ा जाए, क्योंकि कुछ लोग ही आ सकते हैं और बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ता है। मुश्किल हुई कभी? ये मुश्किल तो हुई, इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद की संख्या 100 पर केंद्रित कर ली। अच्छा। हमारे प्रांतों से हमने केवल प्रांत के अध्यक्ष को बुलाया है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रांतों के संघ चालकों को बुलाया है, अपने कार्यवाह या बाकी लोगों को भी नहीं। इसलिए हमने अपने नंबरों में ज़्यादा कटौती की है और कोशिश की है कि बाहर के अधिक से अधिक लोगों को हम निमंत्रण दे सकें। बिल्कुल, कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग बुला सके। अब देखिए, चूँकि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है पूरा मसला, सनातन की हम बार बार बात भी कर रही हैं। कुछ लोग सनातन को बार बार आज की तारीख में टारगेट करते हुए, बार बार उस पर हमला करते हुए, कौन है ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं, क्या है इनका मकसद, और ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? कभी सनातन, उन्हें डेंगू मलेरिया कह दिया जाता है, कभी रामचरितमानस पर, उनकी चौपाइयों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हो रहा है। मैं ये भी समझता हूं कि ये चुनावों में काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। मुझे आश्चर्य हुआ जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने ये बयान दिया और फिर ये भी कहा कि हम इनका विरोध नहीं करेंगे, हम खात्मा कर देंगे। तो हमने राज्यपाल जी को मिलकर कहा कि ये तो खुलेआम धमकी है, और वहाँ के जो धर्मादा मिनिस्टर है, जिसकी ये जिम्मेवारी है कि वहाँ के मंदिर संवर्धित हों, उनकी उपस्थिति में कहा। तो इस बात का विचार होना चाहिए कि क्या यहाँ का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या इसमें कुछ करने की अपेक्षा है। जी आलोक जी, लेकिन देखिए, धमकी देने का, डराने का, दहशत मिलाने का यह आरोप तो बहुत बार विश्व हिंदू परिषद पर भी लगा है कि हिंदुत्व के नाम पर दरअसल आप लोग डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसका उदाहरण देकर मेरे से पूछें। कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। आप सनातन को लेकर जितनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं या आपने जितने बयान दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा मिलता है कि आप लोग दिखाना चाहते हैं कि या तो ये काम करिए सनातन को लेकर, या तो फिर अंजाम भुगतने के लिए फिर तैयार रहिए। ऐसा कोई बयान नहीं दिया हमने। आपने इतिहास के कूड़ेदान में कहा है। अगर मैं कहूं कि जो ऐसा करेगा वो अगले चुनाव में पराजित होगा, तो ये धमकी नहीं होगी, ये मेरे राइट ऑफ एक्सप्रेशन का एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज होगा। हमने कोई भी गैर संवैधानिक या गैर कानूनी बात कभी नहीं कही। मैंने कहा है
कि तुम चुनावों में जीतने के लिए ये कर रहे हो, तुमको जनता पराजित करेगी। ये धमकी नहीं है। हम राम जी के भक्त होने के नाते मर्यादाओं के अंतर्गत रह करके अपना व्यवहार करते हैं। मैं जानता हूँ आपने जरूर मेरे भाषणों को मेरे को यहाँ बुलाने से पहले देखा होगा। आपको जो सबसे खतरनाक मिला वो था इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जाएगा। इससे मेरी बात साबित होती है ना। कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि राजनीति हमारे देश की ऐसी बदली है कि चुनावों में जो कभी सनातन का नाम नहीं लेते थे वो भी अब सनातन का नाम लेने लगे हैं। जो राम को काल्पनिक मानते थे, वो राम मंदिर का न्योता नहीं मिला है, वो ये कहने लगे हैं। सारी राजनीति राम और सनातन के इर्द गिर्द आ गई है। ऐसा क्या बदलाव हो गया है? कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने लगे हैं। ये बात ठीक है, अपना गोत्र भी बताते हैं। आपकी बात सच है। विश्व हिंदू परिषद को बने हुए 60 साल हो रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा कि 60 सालों में तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैंने कहा कि नेहरू के युग में हिंदू की बात करना, गाय की बात करना, भगवान की बात करना, ये प्रतिगामी माना जाता था, ये पिछड़ापन माना जाता था। और जो इस तरह की बातें करते थे वो राजनीतिक फ्रिंज पर थे, हाशिए पर थे। आज हिंदुत्व ये देश के जीवन में और राजनीति में केंद्र बिंदु हो गया है। इसलिए ममता जी कुछ भी करें पर उनको मंच पर से चंडी पाठ भी सुनाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल कुछ भी करें, उनको राजनीतिक मंच से हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है। मध्य प्रदेश में उनको सब जगह पर बजरंग और राम की कथा करानी पड़ती है। ये कथा होनी चाहिए कि नहीं मैं नहीं जानता, चुनाव प्रचार के लिए। सबको ये समझ में आ गया है कि हिंदुत्व का अपमान करके इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। हिंदुत्व मूल धारा है, उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि अब तक हिंदू ज्यादा जागरूक नहीं था, लेकिन अब होने लगे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस वजह से ये परिवर्तन आया है और यही मजबूरी है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इस वापस से ट्रैक पर आना? मैं कहूँगा कि आपकी बात ठीक है। कुछ लोगों की मजबूरी है, कुछ लोगों को लग सकता है कि हिंदुत्व इस देश का प्राण है। मैं जब ये कहता हूँ तो मैं रिचुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हिंदुत्व की भावभूमि पर यह देश आगे बढ़ सकता है और ये सब राजनीतिज्ञों को समझ में आया है। इसमें नरेंद्र मोदी का रोल कितना बड़ा है? आपने कहा सरकार का कोई रोल नहीं है राम मंदिर बनाने में, वो बात ठीक है, लेकिन आज जो राजनीति में पूरे तरीके से सनातन और राम की चर्चा हो गई है हर तरफ, क्या मानते हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बदली उसका रोल एक बड़ा है? मैंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने में कोई रोल नहीं है। मैंने ये कहा कि मंदिर बनाने में सरकार का पैसा नहीं लगा। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी इस देश के धर्म को और इस देश के मर्म को समझते हैं। उनको अपने हिंदू होने में वैसे ही परहेज नहीं है जैसा गांधी जी को अपने आप को सनातनी हिंदू घोषित करने में परहेज नहीं था। हिंदुत्व के इस वातावरण को देश में फैलाने के लिए मोदी जी का, उनकी नीतियों का एक बड़ा योगदान है। हम उसको स्वीकार करते हैं। और इसमें योगी आदित्यनाथ का कितना अहम रोल देख पा रहे हैं? बड़ा रोल है। वो निर्भीकता से काम कर सकते हैं, वो सच को सच कह सकते हैं। उनके राज्य में दोनों बातें हुई हैं। मैंने आंकड़ा देखा है, तो जो उनके वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बेनिफिशरीज में मुसलमानों की संख्या उनकी आबादी से कहीं ज़्यादा है। चाहे वो घर बनाने का हो, चाहे घर में नल का हो, शौचालय का हो, बिजली का हो, गैस का हो, सबका भला करना ये तो सरकार का काम ही है।
और जो ऐसे इश्यूज थे उचित थे पर जिसमें हिंदू अपोलोजेटिक होते थे वैसे अपोलोजेटिक वो नहीं है। उन्होंने गौरक्षा के मामले में उन्होंने ये जो मुसलमानों के स्कूल हैं उसमें आधुनिक शिक्षा दिलवाने के मामले में, कानून के पालन में, मस्जिदों के उपयोग, ये लाउड स्पीकर्स के उपयोग में संयम होने में बड़ा काम किया है। हिंदुत्व के लिए मोदी जी की, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं पहले कहता हूँ अमित शाह जी की। और लेकिन योगी आदित्यनाथ पर, उनकी सरकार पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं और कानून को लेकर भी वो एक तरीके से ताक पर रख देते हैं। ऐसा कुछ मामला होता तो कोर्ट में साबित होता। जब बुलडोजर के एक्शंस हो रहे थे तो सब जगह पर उसके खिलाफ रिट्स लगे थे। कोई एक भी मामला ऐसा क्यों नहीं हुआ जिसमें गैर कानूनी ढंग से डिमोलिशन आया? ये मामले सब कोर्ट्स में चैलेंज हो चुके हैं, निर्णय हो चुका है, वो कानून ताक पे रखते ऐसा मुझे नहीं लगता है। अयोध्या के बाद एक सवाल पूछा गया कि अब अयोध्या के बाद मथुरा और काशी, तो सरकार को क्या ऐसी कोई ताकत मिल गई है अयोध्या पर फैसले के बाद कि अब वो ना 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान करती है ना 1968 में हुए समझौते का? इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी मथुरा का जब केस आया तो बार बार 1968 के एक समझौते का जिक्र हो रहा है। आप थोड़ा कोर्ट में और सरकार में कंफ्यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में, ओरल ऑब्जर्वेशंस ने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने लिखित ऑर्डर में 1991 के कानून का अध्ययन करके ये कहा है कि वाराणसी का मामला उससे बाधित नहीं होता। आपने पूछा है तो मैं थोड़ा विस्तार करता हूं। उस एक्ट में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थान की जो नेचर थी वो बनी रहेगी, स्थान की प्रकृति बनी रहेगी। उसमें यह नहीं लिखा कि उस स्थान पे जो होता था वो चलता रहेगा। तो उसमें नमाज और आरती की बात नहीं है, स्थान की प्रकृति की बात है। अब मान लो कल को ये साबित हो जाता है कि वो जो वजू खाने में है वो शिवलिंग है, तो फिर उस स्थान की प्रकृति क्या होगी? क्या मस्जिद में शिवलिंग होता है? वो बाहर से तो नहीं लाया गया। जी। और कोर्ट ने ये कहा कि स्थान की प्रकृति क्या है ये हम गवाही रिकॉर्ड करने के बाद में निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो फैसले आ रहे हैं मथुरा के बारे में सर्वे के, काशी के बारे में सर्वे के, ये कोर्ट्स के आ रहे हैं। और देखिए बार बार सर्वे पर रोक लगाए जाने की मांग भी की जाती है, हालांकि उन्हें झटका भी लगता है। लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि अब क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर से जुड़ी हुई कोई भी कृति ढूंढने की कोशिश हो रही है? जानबूझकर क्या टारगेट पर लिए जा रही हैं सारी मस्जिदें? सरसंघ चालक जी ने भी एक बार कहा था कि हम हर एक मंदिर में, हर एक मस्जिद में मंदिर न ढूंढें। उसके बाद मैंने कहा था कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ टेम्पल इन एवरी मॉस्क, वी आर लुकिंग फॉर इट वेयर इट वाज। पर ये जो विषय है ये 33,000 स्थानों का नहीं है। मुख्य तौर पर यह विषय इन 3 स्थानों का है। मैं जानता हूं कि एक समय में कुछ वरिष्ठ संतों ने मुसलमानों से आग्रह किया था कि इन 3 के बारे में सहमति से फैसला हो जाए, तो वो हिंदू समाज को प्रार्थना करेंगे कि वो बाकी स्थानों के लिए आग्रह नहीं करो। वो नहीं हुआ, इसलिए अब हिंदू क्या करेगा पता नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं 3 के बाद चौथे का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ये फहरिस्त लंबी रहने वाली है। ऐसा उस समय हमने ऑफर किया था जिसको स्वीकार नहीं किया गया। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम समाज को कहेंगे जो होना है वो सड़क पर नहीं करना।
वो कोर्ट के रास्ते से करना है, और कोर्ट के फैसले पर हमको और आपको दोनों को विश्वास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको लगा कि समाज ने उसे स्वीकार किया, या फिर आपको लगता है कि समाज या राजनीति में एक तबका ऐसा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही क्यों ना आ जाए स्वीकार नहीं कर पाते? उनकी प्रासंगिकता की भी चिंता होनी चाहिए। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5 एकड़ जगह दी जाए, तो ओवैसी ने और जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा यह इस्लाम के खिलाफ है, हम खैरात नहीं लेते, हम नहीं लेंगे। पत्रकारों ने मुझे पूछा, मैंने कहा उन्हें कौन दे रहा है? जो मुकदमे का पक्षकार था वो कहेगा तो मानेंगे ना, और वो पक्षकार ने तो तुरंत ले ली। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हेडलाइंस में बने रहने की कला आती है, उसके लिए ऑफेंडिंग बोलना आता है जी, पर उनकी रेलेवेंसी कम होती जा रही है। उनका भी समाज, मुसलमान भी समाज अब संघर्ष और युद्ध नहीं चाहता। वो भी कोर्ट में विश्वास करता है, संविधान में विश्वास करता है, और मैं मानता हूं कि अयोध्या की मथुरा और काशी में जो निर्णय आएगा उसको स्वीकार करें। पर अयोध्या में जितना वक्त लगा, आपको लगता है कुछ काशी मथुरा में वक्त थोड़ा सा अदालत के फैसले में कम लगेगा, या फिर इंतजार वैसा ही चलेगा जैसे अयोध्या में चला है? मैं विश्वास करता हूं कि हमारे आपके जीवन काल में आने वाले 10 से 15 साल में इन मामलों का अंतिम निर्णय आ जाएगा। जी आलोक जी, देखिए एक अहम सवाल ये भी, जिस तरह से सीआरपीसी, आईपीसी के पुराने कानून अब बदले जा रहे हैं, गुलामी के प्रतीकों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की बात कही जा रही है, उससे आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि आप एक एडवोकेट भी है तो बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे, और इसके पीछे खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी ये जो पूरी मुहिम छेड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, उनके योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूं कि बदलाव होना ये प्रकृति का नियम है। 100 साल से पहले जो कानून बना था वो आज भी प्रासंगिक है कि नहीं? ये जो नए चैलेंजेस आए हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट के, क्या वो इनको अपने विचार में लेता है? तो इसलिए नए कानून बनना ये एक स्वाभाविक लेकिन बात एक है। तबके को परेशानी हो जाती है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, ये नाम बदलकर एक तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार का तर्क होता है कि गुलामी के प्रतीकों को मिटाया जा रहा है। इन 3 कानूनों के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। इन 3 कानूनों में जो बातें जोड़ी गई हैं वो सबको स्वीकार्य हैं। जैसे मॉब लिंचिंग की एक नई बात आई है, देशद्रोह की नई बात आई है, व्यभिचार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो केवल पुरुष को दोषी मानता है, इसलिए गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। उसमें उसको न्यूट्रल करने की बात आई है। मैं समझता हूं कि मॉब लिंचिंग के बारे में अगर देश में चिंता है, और ये चिंता मुसलमान ज़्यादा व्यक्त करते हैं, तो क्या मॉब लिंचिंग पर एक स्पेसिफिक कानून नहीं आना चाहिए? ठीक है। वो लोग कहते हैं कि सेडिशन की जो परिभाषा है वो कॉलोनियल है, अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाई थी, तो क्या सेडिशन को पुनर्परिभाषित नहीं होना चाहिए? उस समय में इंटरनेट नहीं था तो गवाह को कोर्ट में आकर बयान देना पड़ता था। आज अगर गवाह कहीं दूर रहता है तो क्या वो जूम कॉन्फ्रेंस से नहीं कर सकता? इस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं जो सबने स्वीकार करना चाहिए, और फिर सरकार ने जल्दी नहीं की। ये कानून आने के बाद में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ये मिनिस्ट्री की सेलेक्ट कमेटी को भेजें। सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। जैसे शिल्पा ने भी जिक्र किया गुलामी के चिन्हों का, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी नजर में वो कौन से गुलामी के प्रतीक और चिन्ह हैं जो अभी मिटने बाकी हैं, जो आने वाले दिनों में मिटते हुए नजर आएंगे? मैंने ऐसी कोई सूची बनाई नहीं है। ठीक। लेकिन सरकार के पास सूची है, प्रधानमंत्री के पास सूची है। पता नहीं, मैंने नहीं बनाई है। अच्छा आलोक जी, संसद सुरक्षा में जो ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है, इस पर आपकी राय क्या है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? स्वाभाविक ही ये सबके लिए चिंता की बात है।
नया संसद भवन बना और उसके तुरंत बाद ये घटना हुई, तो मैं मानता हूं कि देश को इसकी जो चिंताएं हैं वो वाजिब हैं और ऐसा दोबारा न घटे। कितनी बड़ी चूक इस आप मानते हैं? इसको मेजर कैसे करेंगे, पर मैं कह रहा हूं कि मैं बड़ी चूक मानता हूं। मैं इस मामले पर सरकार को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूं। बड़ी चूक है और जो सरकार में है उसकी जिम्मेवारी है, इसलिए चूक है। लेकिन इस चूक के बाद जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ, इतने सांसद तो एक साथ कभी निलंबित नहीं हुए। विपक्ष कह रहा है ये तो तानाशाही है। सरकार ने भी और स्पीकर ने भी स्पष्ट किया है कि वो ये मुद्दा उठाने के कारण निलंबित नहीं हुए, वो मर्यादा भंग करने के कारण निलंबित हुए। ठीक। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री भी आपने देखी होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को जिस तरह से उनका वीडियो बनाया गया मिमिक्री के दौरान, मैं सोचता हूं कि न बनाया जाता तो अच्छा था, पर मैं ये भी सोचता हूं कि राजनीति में थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा आनंद, इसकी गुंजाइश को समाप्त नहीं करना चाहिए। ठीक है। पर जिसकी मिमिक्री की जा रही है, अगर वो इस बात से आहत है तो मैं इसके बारे में और नहीं कहूँगा। अच्छा आलोक जी, देखिए राम मंदिर के बाद, धारा 370 के बाद अब अगला एजेंडा पीओके को लेकर? मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में ये कहा था, द ओनली अनफिनिश्ड एजेंडा इन कश्मीर इज द लिबरेशन ऑफ पीओके। 370 के जाने के बाद जो काम बचा है वो पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेना है। मैं ये मानता हूं कि सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम ऐसा भारत बनाना, ये भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अखंड भारत की अगर बात की जाती है, क्या ये संभव है आज के परिप्रेक्ष्य में पीओके को इस तरह से इंक्लूड करना? पहले प्रश्न को पूरा करता हूं। हम केवल कंटेंशियस इश्यूज की बात नहीं करते, लोक कल्याण के विषयों के संबंध में भी सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। अखंड भारत के बारे में उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि पाकिस्तान को डिसमेंबर करके भारत में मिला ले, बांग्लादेश को डिसमेंबर करके भारत में मिला ले। पुराना स्टैंड है जो दीनदयाल जी और राम मनोहर लोहिया के एक जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ डिकेड्स पहले छपा था। उसके बाद में ये जो यूरोपियन यूनियन बनी, वो देश तो अलग अलग है, पर उन्होंने कुछ विषयों पर अपने विकास के लिए एक कॉमनैलिटी स्वीकार की है। उसमें से अलग होने की भी गुंजाइश है, इंग्लैंड अलग हो गया। तो अगर कल को हमको और बांग्लादेश को लगता है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वी कैन हैव ओपन बॉर्डर्स, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ट्रेड एंड कॉमर्स के रेस्ट्रिक्शंस कम किए जा सकते हैं, ठीक है, कुछ इश्यूज के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का कन्फेडरेशन बनाया जा सकता है, वो सब भी इसमें आता है। आज उसकी स्थिति नहीं है, पर आगे भी ऐसे ही रहेगा ऐसा नहीं कह सकते। कल जब होगा तो तीनों सरकारों की सहमति से, तीनों जगह की जनता की सहमति से कुछ चीजें हम कॉमन कर सकेंगे, जैसा अभी रेलवे के बारे में हुआ भी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। विशाल, बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। अब आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।